हाय स्टूडेंट्स, इन लास्ट लेक्चर वी स्टार्टेड द टॉपिक हैलाइड्स ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो ग्रुप 13 के एलिमेंट है ये कौन कौन से हैलाइड बनाते हैं। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर अल्मीनियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर को डिस्कस करा था। कहता अल्मीनियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर में जो अल्मीनियम एटम है इसके अराउंड 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। दैट मीन्स इसका ऑक्टेट पूरा होने से इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। इसके डायमेरिक स्ट्रक्चर के अंदर जो हर एक अल्मीनियम एटम है उसका ऑक्टेट पूरा हो जाता है। कैसे पूरा होता है? कहते हैं ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है क्लोरीन एटम ऑफ अनदर अल्मीनियम क्लोराइड मॉलिक्यूल से। एज वेल कहता है वहाँ पे 2 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है क्लोरीन एंड अल्मीनियम एटम के बीच में, जिसका स्ट्रक्चर हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा था। कहता है जो डायमेरिक स्ट्रक्चर है ये सिर्फ वेपर स्टेट में ही एग्जिस्ट करता है लो टेम्परेचर के ऊपर, दैट इज़ 473 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर। बट हायर टेम्परेचर के ऊपर जाके कहता है जो डायमेरिक स्ट्रक्चर है ये डिसोसिएट हो जाएगा, ब्रेक डाउन होकर क्या देगा, ट्राइगोनल प्लेनर अल्मीनियम क्लोराइड मॉलिक्यूल देगा। आज हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। कहता है एक चीज़ नोट करने वाली है कि जो एनहाइड्रस अल्मीनियम क्लोराइड है ये कोवलेंट नेचर का होता है, बट कहता है जो हाइड्रेटेड अल्मीनियम क्लोराइड है ये आयनिक नेचर का होता है। एनहाइड्रस अल्मीनियम क्लोराइड के अंदर जो अल्मीनियम एटम है ये 3 क्लोरीन एटम के साथ जुड़ा होता है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके। दैट मीन्स वहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। इसका रीज़न क्या है? बिकॉज कहता है अल्मीनियम एटम को अल्मीनियम 3 पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एज ए रिजल्ट कहता है ये वहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करके आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता, ये 3 क्लोरीन एटम के साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है, जिसके कारण कहता है ये क्या करेगा, कोवलेंट बॉन्ड बनाना प्रेफर करेगा क्लोरीन एटम के साथ। जबकि कहता जब हम अल्मीनियम क्लोराइड को डिसॉल्व करते हैं पानी के अंदर उस दौरान उसकी हाइड्रेशन हो जाती है। जैसे हमें इसकी हाइड्रेशन रिएक्शन है वो गिवन दे रखी है। दैट इज़ कहता है जो डायमेरिक स्ट्रक्चर है अल्मीनियम क्लोराइड का, जब इसको पानी में डिसॉल्व करेंगे उस दौरान इसकी हाइड्रेशन होगी एंड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। कहता जो हाइड्रेशन होती है अल्मीनियम क्लोराइड की ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। दैट मीन्स उस दौरान जो एनर्जी है वो रिलीज होती है। कहता जो लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज हुई है उसी को यूज़ करके ये क्या करेगा, अपने 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करके अल्मीनियम 3 पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। इनफैक्ट कहता है डिजॉल्व स्टेट के अंदर जो अल्मीनियम है ये हाइड्रेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। देयरफॉर कहता है जो हाइड्रेटेड अल्मीनियम क्लोराइड है ये आयनिक नेचर का होता है। कहता है जो ट्राई हैलाइड है बाकी के सभी एलिमेंट के जो ग्रुप 13 को बिलोंग करते हैं वो नॉन है अकेले थैलियम आयोडाइड को छोड़ के। कहता है जो फ्लोराइड्स हैं ये जनरली आयनिक नेचर के होते हैं जिनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। एंड जो क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड है इन सभी का लो मेल्टिंग पॉइंट होता है एंड ये मेनली कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन दी ट्राइहलाइड ऑफ बोरोन एंड अल्मीनियम। अब हम बोरोन एंड अल्मीनियम के जो ट्राइहलाइड है इसके स्ट्रक्चर के बीच में डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। कहता है देयर इज ए कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस इन द स्ट्रक्चर ऑफ द ट्राइहलाइड ऑफ बोरोन एंड अल्मीनियम। जैसे हम एग्जाम्पल गिवन दे रखी है तो जो अल्मीनियम ट्राइक्लोराइड है ये डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जबकि कहता है जो बोरोन ट्राइक्लोराइड है ये मोनोमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मोनोमर मीन्स इसकी एक सिंगल यूनिट है वो क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। कहते हैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ नोट करने वाली है, दोनों जो बोरोन एंड अल्मीनियम है ये दोनों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। दैट मीन्स दोनों का ऑक्टेट है वो पूरा नहीं होता है, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होते हैं एंड ये लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। बट कहता है जो अल्मीनियम क्लोराइड है ये डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जबकि कहता है जो बोरोन का क्लोराइड है ये मोनोमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसका कारण क्या है? बिकॉज कहता है जो बोरोन एटम है इसका साइज़ बहुत छोटा होता है। इसका साइज छोटा होने के कारण कहता है ये 4 बड़े साइज वाले हैलाइड आयन को अपने साथ अकोमोडेट करके नहीं रख सकता, अपने साथ जोड़ के नहीं रख सकता डाइमर की फॉर्म में, जिसके कारण कहता है ये मोनोमर की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा। ऑन दी अदर हैंड कहता है अल्मीनियम का साइज़ बड़ा होता है। अल्मीनियम का साइज़ बड़ा होने के कारण ये 4 बड़े साइज़ वाले क्लोरीन एटम को अपने साथ होल्ड करके रख सकता है, जिसके कारण ये डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट इज ऑक्साइड्स एंड हाइड्रो ऑक्साइड्स के जो ग्रुप 13 के एलिमेंट है ये ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड है, ये कौन से बनाते हैं? कहते हैं जो सभी एलिमेंट है ग्रुप 13 के ये ऑक्साइड बनाते हैं जिसका जर्नल फार्मूला E2O3 होता है एंड जो हाइड्रोक्साइड बनाते हैं उसका जर्नल फार्मूला EOH होल थ्राइस होता है। कहता है जो ऑक्साइड्स हैं बोरोन एंड अल्मीनियम के ये हमें कैसे मिलते हैं, जब हम मेटल को हीट करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उस दौरान बोरोन एंड अल्मीनियम के ऑक्साइड हमें ऑब्टेन हो जाते हैं। जैसे हमें यहाँ पे बोरोन एंड अल्मीनियम के ऑक्साइड की फॉर्मेशन रिएक्शन गिवन दे रखी है। दैट इज़ जब कहता है हम बोरोन को हीट करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उस दौरान बोरोन का ऑक्साइड मिलेगा जिसका फार्मूला क्या होता है, B2O3 फार्मूला होता है। सिमिलरली कहता है जब अल्मीनियम को हीट करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उस दौरान अल्मीनियम का ऑक्साइड मिलेगा जिसका फार्मूला Al2O3 होता है।
कहता जो हाइड्रोक्साइड है ये जनरली हमें कैसे मिलते हैं, जब हम डिसॉल्व करेंगे मेटल के ऑक्साइड को पानी के अंदर, उस दौरान हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होती है। जबकि कहता जो बोरोन ऑक्साइड है ये पानी के साथ रिएक्शन शो नहीं करता, इवन इन दी फॉर्म ऑफ स्टीम। कहता जब पानी को हम स्टीम की फॉर्म में भी लेते हैं उस दौरान भी जो बोरोन का ऑक्साइड है ये पानी के साथ रिएक्शन शो नहीं करेगा। कहता जो बेसिक करैक्टर होता है ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड का ये डिक्रीज होता रहता है जब हम अल्मीनियम से थैलियम की तरफ को डाउन द ग्रुप 13 में मूव करेंगे। एंड जो ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड होते हैं बोरोन के ये वीकली एसिडिक नेचर के होते हैं। देयरफॉर कहता है ये किसके साथ रिएक्शन शो करेंगे, एल्कली के साथ रिएक्शन शो करेंगे। जैसे हमें यहाँ पे रिएक्शन गिवन दे रखी है कि जो बोरोन का ऑक्साइड है ये एल्कली सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन शो करता है, उस दौरान कहता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, दैट इज सोडियम मेटाबोरेट का सॉल्ट मिलेगा, साथ में वाटर की फॉर्मेशन होगी। सिमिलरली कहता है जो बोरोन का हाइड्रोक्साइड है ये भी वीकली एसिडिक नेचर का होता है। वीकली एसिडिक नेचर का होने के कारण ये एल्कली के साथ रिएक्शन शो करेगा, उस दौरान प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या होगी, सोडियम मेटाबोरेट का सॉल्ट मिलेगा, साथ में वाटर की फॉर्मेशन होती है। कहता जो अल्मीनियम ऑक्साइड है एंड हाइड्रोक्साइड है ये दोनों एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। एम्फोटेरिक नेचर मीन्स कहता है ये एसिड के साथ भी रिएक्शन शो करते हैं, बेस के साथ भी रिएक्शन शो करते हैं। जैसे हमें अल्मीनियम ऑक्साइड की रिएक्शन गिवन दे रखी है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, कहता उस दौरान न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, अल्मीनियम सल्फेट का सॉल्ट मिलेगा, साथ में वाटर की फॉर्मेशन होती है। सिमिलरली कहता जो अल्मीनियम का ऑक्साइड है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्कली के साथ भी रिएक्शन शो करता है, उस दौरान सोडियम अल्यूमिनेट का सॉल्ट मिलता है, साथ में वाटर की फॉर्मेशन होती है। ऐसे हमें अल्मीनियम के हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन गिवन दे रखी है एल्कली एंड एसिड के साथ, दैट मीन्स कहता है जो अल्मीनियम का हाइड्रोक्साइड है ये भी एम्फोटेरिक नेचर का होता है। लाइक अल्मीनियम हाइड्रोक्साइड गैलियम हाइड्रोक्साइड भी एम्फोटेरिक नेचर का होता है। कहता है जैसे अल्मीनियम का हाइड्रोक्साइड है ये एसिड के साथ भी रिएक्शन शो करता है, बेस के साथ भी रिएक्शन शो करता है। ऐसे कहता है जो गैलियम का हाइड्रोक्साइड है ये भी एसिड के साथ भी रिएक्शन शो करेगा, बेस के साथ भी रिएक्शन शो करेगा। जो इंडियम हाइड्रोक्साइड है एंड जो थैलस हाइड्रोक्साइड है ये दोनों बेसिक नेचर के होते हैं। कहता है जो थैलस हाइड्रोक्साइड है ये इनसॉल्युबल होता है पानी के अंदर, जो पानी के अंदर डिजॉल्व नहीं होता। बट कहता है जो हमारे पास थैलस का +1 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर जो हाइड्रोक्साइड है ये पानी के अंदर सॉल्युबल होता है एंड ये स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करता है। काफ़ी सारे जो थैलियम के कंपाउंड है ये सिमिलर प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एल्कली मेटल कंपाउंड की तरह। देयरफॉर कहता है जो बेसिक करैक्टर होता है ऑक्साइड का एंड हाइड्रोक्साइड का ये इंक्रीज होता रहता है जब हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे। जैसे कहता है जो बोरोन का ऑक्साइड है एंड बोरोन का हाइड्रोक्साइड है ये एसिडिक नेचर के होते हैं। अल्मीनियम का हाइड्रोक्साइड एंड गैलियम का हाइड्रोक्साइड एंड अल्मीनियम का ऑक्साइड एंड गैलियम का ऑक्साइड ये दोनों एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। इंडियम का हाइड्रोक्साइड एंड थैलियम का हाइड्रोक्साइड ये दोनों बेसिक नेचर के होते हैं। यहाँ से हमें क्या चीज़ पता चलती है कि जब हम ग्रुप 13 में डाउन द ग्रुप मूव करते हैं उस दौरान जो ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड है उनका बेसिक करैक्टर क्या होता रहता है, इंक्रीज होता रहता है। इसको हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे, जब कहता है हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं उस दौरान जो मैग्नीट्यूड होता है आयनेशन एनर्जी का वो डिक्रीज होता रहता है। एज अ रिजल्ट कहता है जो स्ट्रेंथ है मेटल ऑक्सीजन के बॉन्ड की ये डिक्रीज होती रहेगी अकॉर्डिंगली। देयरफॉर कहता है जो क्लीवेज है ये बॉन्ड है ये आसानी से ब्रेक होता रहेगा, बिकॉज जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे उस दौरान मेटल एंड ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है ये वीक होता जाएगा, जितना बॉन्ड वीक होगा उतना आसानी से ब्रेक होता रहेगा। एज रिजल्ट कहता है जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो डाउन द ग्रुप क्या होती रहती है, इंक्रीज होती रहती है। एंड कहता है जो एसिडिक स्ट्रेंथ है हाइड्रोक्साइड की देयरफॉर वो क्या होती रहेगी, डिक्रीज होती रहेगी। नेक्स्ट इज बिहेवियर ऑफ कंपाउंड्स के जो ग्रुप 13 के एलिमेंट है इनके कंपाउंड का क्या बिहेवियर होता है। कहता है बोरोन को छोड़ के जो ट्राइक्लोराइड है, ब्रोमाइड है एंड आयोडाइड होते हैं बाकी के एलिमेंट के ग्रुप 13 के ये हाइड्रोलाइज हो जाते हैं पानी के साथ एंड ये हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे जिसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। ऑल्सो कहता है हमारे पास ये ऑक्टाहेड्रल स्पीसीज को भी शो करते हैं एक्वस मीडियम के अंदर। कहता है जो अल्मीनियम सल्फेट है ये डबल सॉल्ट बनाता है सल्फेट ऑफ अदर मेटल के साथ मिलके, जैसे हमें इसका फॉर्मूला यहाँ पे गिवन दे रखा है। यहाँ पे कहता है जो ई है ये यूनिवेलेंट केटाइन को डिनोट करता है, दैट इज यहाँ पे सोडियम केटाइन भी हो सकता है, पोटाशियम केटाइन भी हो सकता है। कहता है इनको हम एलम्स बोलते हैं। ये जो एलम्स है इसको हम यूज़ करते हैं हार्ड वाटर की सॉफ्टनिंग के लिए, ऑल्सो इसको हम एज अ मॉर्डेंट भी यूज़ करते हैं डाइंग करने के लिए, प्रिंटिंग करने के लिए कपड़े की। कहता है जो मॉर्डेंट है, मॉर्डेंट के कारण क्या होता है जो डाई है वो फैब्रिक के साथ क्या हो जाती है, बाइंड हो जाती है, जुड़ जाती है।
कहते हैं जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है ये ज़्यादा स्टेबल होती रहती है जब हम गैलियम से थैलियम की तरफ को डाउन द ग्रुप मूव करेंगे। फॉर एग्जांपल कहता है जो मोनोहेलाइड है, गैलियम के, इंडियम के एंड थैलियम के, ये नोन होते हैं। बट कहता है जो गैलियम का मोनोहेलाइड है एंड जो इंडियम का मोनोहेलाइड है डिस्प्रपोर्शनेट हो जाएगा पानी के अंदर। दैट मीन्स ये सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन को क्या करता है, शो करता है। जबकि कहता है जो थैलियम है, थैलियम की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है ये ज़्यादा स्टेबल होती है एज कंपेरिजन टू +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के। नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ बोरोन एंड अल्मीनियम एंड देयर कंपाउंड्स। नेक्स्ट हम यूजेस डिस्कस करेंगे कि बोरोन की क्या यूजेस है, अल्मीनियम की क्या यूजेस है एंड इनके कंपाउंड की क्या यूजेस होती है। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे यूजेस ऑफ बोरोन कि बोरोन कहाँ पे यूज़ होता है। कहता है जो बोरोन है ये बहुत ज़्यादा हार्ड रिफ्रैक्टरी सॉलिड होता है एंड इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, लो डेंसिटी होती है एंड बहुत कम इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, जिसके कारण इसकी काफ़ी सारी एप्लीकेशंस है। कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस है बोरोन की जिसको अब हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज कहता है जो बोरोन है इसको हम एज अ सेमी कंडक्टर यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाने के लिए। नेक्स्ट इज कहता है इसको स्टील इंडस्ट्री में यूज़ करा जाता है हार्डनेस को बढ़ाने के लिए, स्टील की हार्डनेस को इंक्रीज करने के लिए हम बोरोन को स्टील इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। कहता है जो बोरोन है इनफैक्ट इसको रिप्लेस कर देते हैं एक्सपेंसिव मेटल के साथ, जो महंगे मेटल्स होते हैं जैसे मॉलिब्डेनम, क्रोमियम, टंगस्टन, इसके साथ बोरोन को रिप्लेस कर देंगे जब हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं स्पेशल हार्ड स्टील की। नेक्स्ट यूज़ क्या है, कहता है बोरोन के जो कंपाउंड है जैसे बोरेक्स, बोरिक एसिड, इसको यूज़ करा जाता है ग्लास इंडस्ट्री के अंदर हीट रेजिस्टेंस ग्लास को बनाने के लिए, जिसका हीट के कारण कोई प्रभाव नहीं होता है। कहता उस ग्लास को बनाने के लिए हम बोरोन के कंपाउंड को यूज़ करते हैं, जैसे पायरेक्स ग्लास को बनाने के लिए यूज़ करते हैं, ग्लास वूल को बनाने के लिए यूज़ करते हैं, फाइबर ग्लास को बनाने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज कहता है जो बोरेक्स है दैट इज कहता है जो बोरोन का कंपाउंड है ऑल्सो इसको हम यूज़ करते हैं एज अ फ्लक्स फॉर सोल्डरिंग मेटल, सोल्डरिंग मेटल के लिए यूज़ करते हैं, फॉर हीट के लिए यूज़ करते हैं, स्क्रैच के लिए यूज़ करते हैं, स्टेन रेजिस्टेंट ग्लेज कोटिंग करने के लिए यूज़ करते हैं अर्थनवेयर्स की, इसको एज अ कॉन्स्टेंट भी यूज़ करते हैं मेडिकल सोप्स के अंदर। कहता है जो एक्वा सोल्यूशन होता है ऑर्थोबोरिक एसिड का, इसको जनरली हम यूज़ करते हैं एज अ माइल्ड एंटीसेप्टिक। नेक्स्ट इज कहता है जो बोरोन फाइबर है इसको यूज़ करा जाता है बुलेट प्रूफ वेस्ट को बनाने के लिए, लाइट कंपोजिट मटेरियल को बनाने के लिए, एयरक्राफ्ट के पर्पज़ के लिए। कहता है जो मेटल बोराइड है इसको ऑल्सो हम यूज़ करते हैं अटोमिक रिएक्टर के अंदर एज अ प्रोटेक्टिव शील्ड एंड सेंट्रल रॉड, बिकॉज कहता है इसकी हाई टेंडेंसी होती है जो बोरोन 10 आइसोटोप है। कहते हैं जो स्पेशल प्रॉपर्टी है बोरोन 10 आइसोटोप की वो क्या है कि ये क्या करता है न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है, इज़ ऑल्सो ऑफ द लेटेस्ट इंटरेस्ट। कहते हैं ये ज़्यादा लेटेस्ट इंटरेस्ट है बोरोन के कंपाउंड में कि इसको हम कैसे केमोथेरेपी के अंदर यूज़ करें। नेक्स्ट इज कहता है जो बोरोन के कंपाउंड है ऑल्सो इसकी यूज़ फाइंड आउट हुई है रॉकेट फ्यूल के अंदर बिकॉज ऑफ देयर हाई एनर्जी एंड मास रेशो। नेक्स्ट इज कहता है जो बोरोन है ये इसेंशियल एलिमेंट होता है प्लांट मेटाबॉलिज्म के अंदर। नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ अल्मीनियम के अल्मीनियम कहाँ पे यूज़ होता है। कहता है जो अल्मीनियम है ये ब्राइट सिल्वरी वाइट मेटल होता है, इसकी बहुत ज़्यादा हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, हाई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी होती है। इसकी कुछ एप्लीकेशन अब हम डिस्कस करेंगे। कहता है जो अल्मीनियम मेटल है ये हल्का होता है, सॉफ्ट होता है, नॉन टॉक्सिक होता है, इसका कोई नुकसान नहीं होता एंड इसको जर भी नहीं लगती है, क्रोजन भी नहीं होती है ऑन अ वेट टू वेट बेसिस। कहता है जब हम वेट टू वेट बेसिस देखते हैं उस दौरान जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है अल्मीनियम की ये 2 गुना ज़्यादा होती है कॉपर के कंपेरेटिवली। देयरफॉर कहता है इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करा जाता है हाउस होल्ड यूटेंसिल्स के अंदर, केमिकल प्लांट के अंदर, एज अ स्ट्रक्चर मेटल भी हम इसको यूज़ करते हैं, एयरक्राफ्ट में, शिप्स में, कार में, हीट एक्सचेंजेस के अंदर भी हम इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज कहता है जो अल्मीनियम है ऑल्सो इसको यूज़ करा जाता है इलेक्ट्रिक पावर केबल को बनाने के लिए। जो अल्मीनियम की फॉइल है इसको हम यूज़ करते हैं चॉकलेट को पैक करने के लिए, सिगरेट को पैक करने के लिए, फूड आइटम को पैक करने के लिए। कहता है जो अल्मीनियम है ऑल्सो इसको यूज़ करा जाता है केन बनाने के लिए, जो ड्रिंक के कैन होते हैं, बियर के कैन होते हैं, डायरी प्रोडक्ट होते हैं, उसको केन बनाने के लिए हम अल्मीनियम को यूज़ करते हैं। कंटेनर्स को बनाने के लिए यूज़ करते हैं, केमिकल्स के लिए जो टूथपेस्ट की ट्यूब है ये भी अल्मीनियम की बनी होती है। कहता है जो अल्मीनियम है इसको हम यूज़ करते हैं रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स को बनाने के लिए, अल्ट्रामेराइन एंड एलम को बनाने के लिए, डाइंग के अंदर, पेंट के अंदर। कहता है काफ़ी सारी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं प्योर अल्मीनियम की ये ग्रेटली इंप्रूव हो जाती हैं जब हम अल्मीनियम की एलॉइंग कर देते हैं कॉपर, मैग्नीज, टिन, निकल, मैग्नीशियम, जिंक के साथ। कहते हैं ये जो एलॉयज़ है इसकी अलग अलग शेप की पाइप बनाते हैं, ट्यूब्स बनाते हैं, रॉड बनाते हैं, वायर बनाते हैं, प्लेट्स बनाते हैं, फॉइल्स बनाते हैं। देयरफॉर कहता है इसकी डिफरेंट फील्ड के अंदर बहुत सारी यूजेस होती हैं।
जैसे टेबल नंबर 4 के अंदर हमें एल्युमिनियम के कुछ अलॉयज़ है वो यहाँ पे डिस्कस कर रखे हैं कि जो एल्युमिनियम है इसके कौन कौन से अलॉयज़ बनते हैं, इसमें कंपोजिशन क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, इसकी क्या क्या यूज़ है, वो हमें यहाँ पे टेबल नंबर 4 के अंदर गिवन दे रखी है। कहते हैं एक चीज़ नोट करने वाली है कि जो यूज़ है एल्युमिनियम की एंड इसके जो कंपाउंड की डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए, इसको आजकल कम कर दिया गया है बिकॉज कहता है इसकी टॉक्सिक नेचर होती है, जिसके कारण आजकल हम एल्युमिनियम को हाउस होल्ड के लिए यूज़ नहीं करते। कहता है जो बाकी के मेटल्स है दैट इज़ गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, इनकी लार्ज स्केल के ऊपर यूज़ नहीं होती है। जो स्मॉल अमाउंट है गैलियम की, इसको यूज़ करा जाता है टू डोप क्रिस्टल्स फॉर मेकिंग ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर को बनाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। कहता है ऑल्सो इसकी यूज़ फाइंड आउट हुई है सॉलिड स्टेट के डिवाइसेस के अंदर, जैसे गैलियम आर्सेनाइड के अंदर इसकी यूज़ होती है। ऑल्सो इसको यूज़ करा जाता है लो मेल्टिंग सोल्डर के अंदर, जो बाकी के लो मेल्टिंग एलॉयज़ हैं उसके अंदर भी हम इसको यूज़ करते हैं। जो थैलियम है इसको हम एज अ मेटल, इसकी कहता है कोई भी ज़्यादा यूज़ नहीं होती है दो, बट कहता है इसके जो सॉल्ट है इसकी नंबर ऑफ यूजेस होती हैं। इसके जो कंपाउंड है उसको हम यूज़ करते हैं ऑप्टिकल ग्लासेस को बनाने के लिए, जो स्पेक्स के ग्लासेस है उसको बनाने के लिए यूज़ करते हैं बिकॉज इसकी हाई रिफ्रैक्टिव इंडिसेस होती है। कहता है जो थैलियम ब्रोमाइड है, थैलियम आयोडाइड है, इसकी यूज़ होती है स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर, इसको हम एज अ इंफ्रारेड डिटेक्टर भी यूज़ करते हैं एंड एज अ फोटो सेंसिटिव डायोड भी यूज़ करते हैं। जो थैलियम कार्बोक्सिलेट है इसको यूज़ करा जाता है ऑर्गेनिक सिंथेसिस के अंदर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।